अभ्यंग, त्वचा पर तेल लगाना, ऑयल एप्लीकेशन करना। दिवाली के त्योहार पर सभी लोग जल्दी उठकर त्वचा पर तेल लगाते हैं, उसके बाद सुगंधित उपटन लगाकर स्नान करते हैं। तो यही अभ्यंग स्नान अगर हम दिवाली पर सीमित न रखकर पूरा साल अगर करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। और त्वचा पर ही तेल लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और हम त्वचा पर ही तेल क्यों लगाते हैं, और कौन सा तेल सबसे अच्छा है स्किन के लिए, तो ये हम देखेंगे और उसके फ़ायदे भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपके काम का है, आप इसमें ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। आयुर्वेद में वाग्भटाचार्य जी ने अपने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इस ग्रंथ में दिनचर्या करके एक अध्याय लिखा है और उसमें दीन क्रम यानी सुबह उठने के बाद क्या क्या करना चाहिए इसका क्रम बताया है, जिसमें उन्होंने अभ्यंग करने के लिए कहा है। अब त्वचा हमारा आयुर्वेद अनुसार स्पर्श इंद्रिय है यानी स्पर्शनेंद्रिय है। जैसे हमारे 5 इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। तो आयुर्वेद अनुसार त्वचा ये वात का स्थान है और वात की चिकित्सा या फिर वात को शांत करने के लिए, वात का कार्य अच्छा रखने के लिए तेल सबसे श्रेष्ठ है। अब वात की चिकित्सा तेल है, और तेल ऐसा कौन सा हम नित्य यानी रोज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी है और हमारे शरीर के लिए हितकर भी है। तो आयुर्वेद में तिलात तैलम यानी तिल तेल सबसे श्रेष्ठ बताया है जो वात का शमन करता है। तो अगर नित्य यानी रोज़ तेल लगाना है त्वचा पर तो तिल तेल का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ईस्ट वेस्ट में रहते हैं तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप साउथ में रहते हैं तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल चलता है, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम तेल रोज़ लगाते हैं त्वचा पर तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। अभ्यंग आचरित नित्यम स जरा श्रम वातः यानी जरा, जरा यानी बुढ़ापा, ओल्ड एज। अगर हमें बुढ़ापा दूर रखना है, हमेशा यंग दिखना है, हमारी स्किन का जो टोन है, जो इलास्टिसिटी है, जो कलर है, वो हमें अगर अच्छा रखना है तो रोज़ तेल लगाएं। रोज़ त्वचा पर तेल लगाने से है लस्टर अच्छा रहता है, इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं ना झुर्रियाँ जल्दी पड़ना, वो नहीं होता। हम हमेशा यंग दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, हमारी त्वचा पर एक सुंदर सी शाइन हमेशा बरकरार रहती है और हमारा आभा एक प्रसन्न आभा रहता है, क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा प्रसन्न खुश रहती है। श्रम, श्रम यानी थकान। अगर आप नित्य त्वचा पर तेल लगाते हैं तो आपको थकान नहीं आएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे और जो काम कर रहे हैं उससे कोई थकान भी नहीं आएगी। तो ये नित्य रोज तेल लगाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। नित्य तेल लगाने से वात दोष को दूर रखा जा सकता है। शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, जिसमें वात को अगर हम शांत रखते हैं तो बाकी के जो 2 दोष है, पित्त और कफ, वो भी शांत रहेंगे, अपना कार्य ठीक से करेंगे। आयुर्वेद अनुसार त्वचा स्पर्शनेंद्रिय है जहाँ पर वात का स्थान है और वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा तेल है। तो अगर हम नित्य तेल लगाते हैं तो वात शांत रहेगा और कई सारी वात व्याधियाँ जैसे जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस, आम वात, गाउट, ऐसे कई सारी वात व्याधियों से हम अपने आप को दूर रख पाएंगे। दृष्टि प्रसाद यानी नेत्र ज्योति, अगर नित्य तेल लगाते हैं तो हमारी जो नेत्र ज्योति है, हमारी जो आंखों की रोशनी है, वो हमेशा अच्छी रहेगी। और जो ओल्ड एज है 40+ जो हमारे आँखों की जो व्याधियाँ होती है जैसे कैटरेक्ट है, और ऐसे व्याधियों से भी हम अपने आप को दूर रख पाएंगे। पुष्टायु यानी जीवन, आयुष्य का पुष्टि करता है, आयुष्य को अच्छा बनाता है, जीवन को अच्छा बनाता है। अब देखिए, हम त्वचा पर तेल लगाते हैं, त्वचा हमारा स्पर्शनेंद्रिय है, त्वचा पर वात का स्थान है। अगर वात को हम हमेशा शांत रखेंगे तो हमारा जो आयुष्य है, हमारा जो जीवन है, वो हमेशा पुष्टिवर्धन यानी अच्छा रहेगा। श्लोक में स्वप्न करके एक शब्द है जिसका मतलब है अगर आप नित्य तेल लगाते हैं तो आपको शांत नींद आएगी, और शांत नींद आएगी इसका मतलब है कि आपको कभी सपने नहीं आएंगे। कई लोगों को देखिए, आप पूरा रात भर सोते तो है लेकिन उन्हें कई सारे सपने आते हैं जिस वजह से उनको सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरा रात भर वो जाग रहे थे, नींद की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो, आप एक सेटिस्फैक्ट्री नींद लें,
तो इसके लिए आप सोने से पहले अपने आप को अभ्यंग ज़रूर करें, तेल ज़रूर लगाएं, जिसके वजह से आपको नींद ठीक से आएगी और सपने भी नहीं आएंगे। सुत्वक्त्व यानी सु यानी अच्छा, त्वक्त यानी त्वचा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो तो आप रोज़ तेल लगाएं। अगर आपको स्किन की कोई समस्या है जैसे खुजली आना या स्किन से रिलेटेड कोई और समस्या है तो आप हमेशा तेल लगाएं। इसके लिए मेडिकेटेड तेल होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है वो भी कम होगी। अब त्वचा अच्छी रखने में ये कैसे मदद करती है? जब हम तेल अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, त्वचा हमारी स्पर्शनेंद्रिय वात का स्थान है, वात को कम करेगी, जो हमारी स्किन की जो ताकत है वो बढ़ाएंगी और नित्य तेल लगाने से आप आए बाहर आए ऐसी त्वचा आपकी हमेशा दिखने लगेगी। दार्ढ्यकृत यानी यहाँ पर ग्रंथकार हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम नित्य तेल लगाते हैं तो हमारे हड्डियों का सेहत अच्छा रहता है। अब ये कैसे होगा? जब हम अपनी त्वचा पर नित्य तेल लगाते हैं तो लेयर टू लेयर हमारे स्किन का पोषण होता है और ये पोषण उसके बाद हड्डियों का पोषण करता है। दार्ढ्य ये स्पेशली हड्डियों का यानी अस्थि धातु को दृढ़ बनाने वाला या फिर अस्थि धातु का शक्ति बढ़ाने वाला इस हिसाब से लिया है। अगर हम रोज तेल लगाते हैं तो स्किन थ्रू वो हड्डियों तक पहुँचेगा और हड्डियाँ हमारी मजबूत होगी। और अगर हमारी हड्डियाँ अच्छी रहेगी तो हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे दांत ये इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने में मदद होगी। अभ्यंग अगर हम रोज करते हैं, रोज त्वचा पर तेल लगाते हैं तो ये एक चेन की तरह एक्ट करती है। जैसे त्वचा पर तेल लगाते हैं तो हड्डियों को पोषण मिलता है, हड्डियों से हमारे नाखून, दांत, हमारे बाल अच्छे रहेंगे। अगर ये इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वात शांत रहेगा, जिसकी वजह से नींद ठीक से आएगी। तो इस तरह से ये चेन की तरह हमें लाभ देता है। तो रोज तेल लगाना, अभ्यंग करना ये एक तरीके का स्पर्श चिकित्सा है। तो इस तरह से अभ्यंग एक है पर वो अलग अलग तरीके से काम करके हमें कई सारे फायदे देता है और यही आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है। वैसे तो अभ्यंग नित्य और हर किसी ने करने के लिए कहा है, पर ग्रंथकारों ने यहाँ पर वर्ज्य यानी कौन सी अवस्था में हमें तेल नहीं लगाने चाहिए, तेल नहीं लगाना है ताकि हमें कोई आगे व्याधि ना हो। अगर शरीर में कफ की कोई व्याधि है उस समय पर हमें अभ्यंग नहीं करना है, क्योंकि शरीर पर तेल लगाने से क्लेद यानी कफ और भी ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद कफ की व्याधि और ज़्यादा बढ़ेगी। इस वजह से अगर आपको कफ की कोई तकलीफ है जैसे सर्दी है, खांसी है, उस समय पर आप तेल लगाना अवॉइड करें। जब तक आपका व्याधि ठीक नहीं होता तब तक ना लगाएं। जब आपका व्याधि ठीक हो जाए उसके बाद आप लगा सकते हैं। पंचकर्म करने के बाद तुरंत अभ्यंग नहीं करना है। जैसे स्नेहन, स्वेदन और कुछ कर्म किया है, जैसे वमन किया है, विरेचन किया है या फिर बस्ती ली है, ऐसे समय के बाद अभ्यंग यानी तेल लगाना नहीं कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब हम पंचकर्म करते हैं उसके बाद हमें जो करना है वो संसर्जन क्रम करना होता है, यानी पथ्य के कुछ दिन होते हैं जिसमें हमें क्रम से खाना लेना होता है, और अगर हम उसके बाद तुरंत तेल लगाते हैं तो ये क्रम विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए भी पंचकर्म करने के बाद आपको कुछ समय के लिए तेल नहीं लगाना है। अजीर्ण यानी अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपको बार बार अजीर्ण हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, ऐसे समय पर भी आप तेल लगाना अवॉइड करें। अजीर्ण ठीक होने के बाद, आपका व्याधि ठीक होने के बाद आप अभ्यंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है उनमें 4 दिनों में स्त्रियों ने अभ्यंग यानी तेल लगाना अवॉइड करना है। वाग्भटाचार्य जी ने दिनचर्या इस अध्याय में अभ्यंग नित्य करने के लिए कहा है, पर उन्होंने स्पेशली हेमंत ऋतु यानी जो ठंड का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, ऐसे मौसम में अभ्यंग करने के लिए स्पेशली कहा है। देखिए, ठंड के मौसम में बहुत रूखापन बढ़ता है, जिस वजह से शरीर को तेल लगाना बहुत ज़्यादा हितकर या फ़ायदेमंद साबित होता है। हेमंत ऋतु में अगर आप हमेशा तेल लगाते हैं तो आपका जो मांस धातु है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातु है, उसमें से जो मांस धातु है इसका भी पुष्टि होती है, इसका बल बढ़ता है, और जो हेमंत ऋतु होता है वो शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने वाला होता है। तो हेमंत ऋतु पर हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे ही, लेकिन हेमंत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में ज़रूर आप
तेल लगाएं, जिस वजह से आपके शरीर का रूखापन नहीं बढ़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो उपयुक्त लगा है, उपयोगी लगा है। अगर हाँ तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। अपने परिवारजनों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।